आगे तक। और आज की क्लास में देखिएगा हम सिंक्रोनस मोटर, पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था स्टूडेंट सिंक्रोनस मोटर के बारे में। और ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये सिंक्रोनस मोटर का डायग्राम है। ऐसा सेम कंस्ट्रक्शन आपको देखने मिलेगा अल्टरनेटर की तरह। अल्टरनेटर को या सिंक्रोनस मोटर को हम सिंक्रोनस कंडेंसर भी कहते हैं या उसे अल्टरनेटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे सिंक्रोनस अल्टरनेटर क्या होता है या कंडेंसर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे इसके बाद सिंक्रोनस मोटर में लोड एंगल क्या होता है, कपलिंग एंगल क्या होता है, टॉर्क एंगल क्या होता है। बेसिकली यहां देखें तो लोड एंगल का मतलब ही कपलिंग एंगल कहलाता है और उसे हम टॉर्क एंगल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज एक ही है। यदि एग्जाम में पूछे आपको कि लोड एंगल क्या है सिंक्रोनस मोटर में, या टॉर्क एंगल के बारे में पूछ ले या कपलिंग एंगल के बारे में पूछ ले, तो आपको पता करना है कि लोड एंगल भी वही होता है, कपलिंग एंगल भी वही होता है और टॉर्क एंगल भी वही होता है। तो यहाँ पर ये सर्किट डायग्राम आपको देखने मिलेगा। सबसे पहले पहुंचते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये बेसिकली सिंक्रोनस मोटर का डायग्राम है। अंदर में आपको मिलेगा ये सेरिएट पोल रोटर कहलाता है। इस टाइप का जो रोटर होगा इसे कहेंगे हम सेरिएट पोल रोटर। तो सिंक्रोनस मोटर में सेरिएट पोल रोटर का यूज किया जाता है और इस रोटर में डीसी सप्लाई दिया जाता है। ठीक है, आपको यहाँ पर देखने मिलेगा कि बाहरी जो आउटर पार्ट है वो आर्मेचर वाइंडिंग का, मतलब कि स्टेटर पार्ट आर्मेचर वाइंडिंग कनेक्टेड होती है और आर्मेचर वाइंडिंग को हम 3 फेज एसी सप्लाई से फीड करते हैं। इट मींस सप्लाई हम किस में देंगे, आर्मेचर वाइंडिंग में, और वो भी एसी सप्लाई। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि आर्मेचर वाइंडिंग में ही बैक ईएमएफ जनरेट होता है। ठीक, डीसी सप्लाई देंगे आप तो रोटर पार्ट को डीसी सप्लाई देंगे, इसको सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट करने के लिए कराने के लिए हम डीसी सप्लाई देते हैं। डीसी सप्लाई देने पर यहाँ पर एन पोल बनेगा और यहाँ पर एस पोल बनेगा, क्योंकि आधी वाइंडिंग ऊपर इंस्टॉल की गई है और आधी वाइंडिंग नीचे इंस्टॉल की गई है। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट कराते हैं। तो स्पेशली यहाँ पर देखेंगे हमको आर वाई भी 3 फेज हो जाएगी और 3 फेज की मोटर है। जब इसको आप 3 फेज एसी सप्लाई देंगे तो आर्मेचर वाइंडिंग में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और यही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जिसके कारण इसमें बैक ईएमएफ भी जनरेट होगा। तो बैक ईएमएफ जनरेट होने के पीछे रीजन ये होता है, मोटर का यदि आप वर्किंग प्रिंसिपल देखें, मोटर का प्रिंसिपल यदि देखें तो जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रखा जाता है तो उस कंडक्टर के परपेंडिकुलर एक फोर्स काम करता है। तो ये फोर्स ऊपर भी काम करेगा और नीचे भी काम करेगा। तो ये फोर्स जब इस कंडक्टर के परपेंडिकुलर काम करेगा तो इस कंडक्टर को, मतलब ये जो कंडक्टर बीच में होगा मैग्नेटिक फील्ड में जो कंडक्टर होगा उसको वहां से हटाने की कोशिश करता है, परंतु उसे हटा नहीं पाता, जिसके कारण इस फोर्स जो F BIL sin थीटा है, यही इसमें B देखेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, I में कोई करंट जो कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है और L में लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो ये F जो फोर्स काम कर रहा है, यही फोर्स के कारण ये कंडक्टर अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर मूव करता है और यही मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल है। अब यहाँ पर देखेंगे हम तो यहाँ पर भी वही होता है, इसके चारों ओर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। अब यही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इस स्टेटर के और रोटर को, ये जो सिंक्रोनस स्पीड में घूमता हुआ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगे। अब जब लॉक हो जाएंगे तब ये सिंक्रोनस मोटर रन करेगी। चलिए, तो यहाँ पर ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है स्टेटर पोल का डायग्राम और ये है रोटर का डायग्राम। ठीक, तो स्टेटर और रोटर, तो ये NS लिखा हुआ है और इसमें SR लिखा हुआ है। इस चीज को आपको याद रखना है। इसकी जो गहराई है या बोलेंगे इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है स्टेटर और रोटर, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आपको मिलेगा वो आमने सामने इक्वल होना चाहिए। मतलब स्टेटर पोल और रोटर पोल ये दोनों आमने सामने होना चाहिए। जब दोनों आमने सामने एक ही एक्सिस में होंगे तब ही मैग्नेटिक लॉकिंग होगी। यहाँ पर जो लॉकिंग होगी मैग्नेटिक लॉकिंग, जब दोनों आमने सामने होंगे तब ही मैग्नेटिक लॉकिंग होगी, अन्यथा नहीं होगी, याद रखिएगा। ठीक, लेकिन इसमें एक चीज
चीज है, यदि थोड़ा सा अंतर भी पैदा होता है, थोड़ा सा अंतर, तो थोड़ा सा अंतर कब पैदा होता है, जब आप लोड को बढ़ाते हैं। चलिए सबसे पहले देखेंगे रनिंग कंडीशन में। तो रनिंग कंडीशन में सिंक्रोनस मोटर में स्टेटर और रोटर पोल आर मैग्नेटिकली कपल्ड। तो रनिंग कंडीशन में स्टेटर और रोटर दोनों मैग्नेटिकली कपल्ड होते हैं, याद रखिएगा। जब ये रोटेट करता है सिंक्रोनस स्पीड पर, तो ये मैग्नेटिकली कपल्ड कब होंगे, जब सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करेंगे तब। मतलब स्टेटर एंड रोटर, तो स्टेटर और रोटर दोनों के पोल आमने सामने होंगे तभी ही मैग्नेटिकली कपल्ड होंगे। ये रनिंग कंडीशन की बात है, ठीक है। उसके बाद यदि हम देखें तो जब इसमें लोड फिट किया जाता है, मतलब कि रोटर से हम लोड को कनेक्ट करेंगे, तो जब रोटर के साथ लोड को कनेक्ट किया जाएगा तो रोटर पोल अल्फा डिग्री पीछे हो जाता है। तो ये रोटर पोल दिख रहा है आपको। अब रोटर पोल अब यहाँ पर होने की जगह कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। मतलब इन दोनों के बीच में यहाँ पर डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये समझिए, ये जो लाइन थी हट के कहाँ चलेगी, यहाँ पर चलेगी। तो यहाँ पर देखेंगे रोटर पोल अब अपने एक्सिस को शिफ्ट कर दिया, मतलब कि चेंज हो गया, अलग हट गया। तो ये जो एंगल होगा यही लोड एंगल या टॉर्क एंगल या कपलिंग एंगल, ये तीनों एक ही होगा। तो ये जो अल्फा डिग्री है, अल्फा जो लिखा हुआ है, इसी अल्फा को हम लोड एंगल भी कहते हैं, टॉर्क एंगल भी कहते हैं और कपलिंग एंगल भी कहते हैं। तो यहाँ पर रोटर पोल अपने एक्सिस से अल्फा डिग्री क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, अल्फा डिग्री शिफ्ट हो गया। तो ये अब अपने अल्फा डिग्री शिफ्ट हो गया, तो इसी को हम लोड एंगल कहेंगे। अब जब ये शिफ्ट हो गया तो अल्फा इज ग्रेटर देन 90 नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक समय के लिए ये मानकर चलिए कि स्टेटर का जो पोल है वो लोड के बढ़ने के कारण अपने जगह से अल्फा एंगल शिफ्ट हो गया, और जब अल्फा एंगल शिफ्ट हो गया तो इसी को लोड एंगल कहा जाएगा। लेकिन अल्फा एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो सिंक्रोनस मोटर रन करना बंद कर देगी, मतलब घूमना बंद कर देगी। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलिए आगे समझते हैं। जब आप रोटर में लोड कनेक्ट करेंगे तो ये मानकर चलिए ये रोटर है और इस रोटर में आप लोड कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक। ये अंदर का पार्ट रोटर है और रोटर के साथ आपने लोड को कनेक्ट कर दिया है। तो लोड को कनेक्ट करने के कारण ये अल्फा डिग्री क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, अल्फा डिग्री शिफ्ट हो गया। अब ये जो अल्फा डिग्री शिफ्ट हुआ है, इस सिचुएशन में सिंक्रोनस मोटर रन कर रही है, सिंक्रोनस मोटर बंद नहीं हुई है। लेकिन यदि अल्फा डिग्री जो है अल्फा इज ग्रेटर देन 90 एंगल हो जाए, मतलब कि 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए, 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए, इस एंगल का मान 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए, तब सिंक्रोनस मोटर घूमना बंद कर देगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है। चलिए लोड एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो रोटर लोड कनेक्टेड करेंगे रोटर के साथ, तो रोटर पोल अल्फा डिग्री क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। लोड का जो है जो पोल है उसमें अल्फा डिग्री कम हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप, अल्फा डिग्री ये बिलो हो गया है, मतलब इसको यहाँ पर ले लें या यहाँ पर ले लें, ठीक है। ये भी अल्फा डिग्री ही होगा, या तो इसको भी अल्फा डिग्री ही बोल देंगे, इधर भी अल्फा डिग्री ही होगा, ठीक है। अभी मैंने इसको इधर शिफ्ट किया है, इधर शिफ्ट हो जाएगा पीछे की ओर। अब देखेंगे तो ये सिचुएशन क्या कहलाती है, रोटर पोल अल्फा डिग्री जब पीछे हो जाता है, दिस इज अ लोड एंगल। तो ये अल्फा क्या कहलाता है, लोड एंगल कहलाता है, या इसे हम कपलिंग एंगल कहते हैं, या फिर टॉर्क एंगल भी कहते हैं इसे, या इसे हम टॉर्क एंगल भी कहते हैं। बट लोड को यदि बढ़ाते हैं तो अल्फा डिग्री भी बढ़ता है। लोड को हम बढ़ाएंगे, या ये लोड दिख रहा है आपको,
जब लोड को इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर अल्फा डिग्री भी बढ़ता है। लोड को बढ़ाने पर अल्फा डिग्री बढ़ेगा, लेकिन स्पीड कांस्टेंट रहेगी, स्पीड में कोई चेंजेस नहीं होगा। कब की कंडीशन है? अल्फा डिग्री का मान कितना? लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। अल्फा इज लेस देन 90, ध्यान दीजिएगा, अल्फा इज लेस देन 90 डिग्री है। इस सिचुएशन में मोटर स्टार्ट रहेगी, कहने का मतलब रन करेगी, ठीक है। लेकिन अल्फा इज ग्रेटर देन 90 हो जाए तो मोटर क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। मोटर क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। तो यहाँ पर अल्फा इज ग्रेटर देन, देखिए लोड के बढ़ने पर अल्फा डिग्री में बढ़ेगा। सिंक्रोनस स्पीड मतलब कि मोटर की जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी, मोटर उस समय रन करेगी। लेकिन अल्फा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाए तो मैग्नेटिकली जो आपस में लॉकिंग है स्टेटर पोल और रोटर पोल के बीच में, मैग्नेटिक लॉकिंग ये टूट जाएगी, और टूट जाएगी तब क्या हो जाएगा? स्टेटर और रोटर के बीच का मैग्नेटिक लॉक टूट जाएगा, मोटर स्टॉप हो जाएगी, मोटर घूमना क्या कर देगी? बंद कर देगी। तो इसके पीछे रीजन यही है, हम सिंक्रोनस मोटर में बेसिकली मैग्नेटिक लॉकिंग का ही यूज करते हैं। यदि ये मैग्नेटिकली लॉक नहीं होंगे स्टेटर के पोल और रोटर के पोल तो सिंक्रोनस मोटर रन नहीं करेगी। तो यहाँ पर वही चीज है, इसीलिए सिंक्रोनस मोटर को ऐसे हम पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करने के लिए यूज करते हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, मैंने आपको बताया है पिछली क्लास में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में पावर फैक्टर को इंप्रूवमेंट करने के लिए सिंक्रोनस मोटर का यूज किया जाता है, क्योंकि यह तीनों पावर फैक्टर पर वर्क करती है, लैगिंग में भी, लीडिंग पावर फैक्टर में भी और यूनिटी पावर फैक्टर में भी, तीनों पावर फैक्टर पे वर्क करती है। इसीलिए इसका इस सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह यूज किया जाता है। क्लियर है? इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सभी को? लोड एंगल समझ में आया? किसी को दिक्कत? कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो यहां से एग्जाम में पूछा जाता है कि मैग्नेटिक लॉकिंग क्या होती है। देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा, लोड एंगल क्या है, या कपलिंग एंगल क्या है, या टॉर्क एंगल क्या है, ये पूछ लेता है। फिर पूछ लेगा कि मैग्नेटिक लॉकिंग क्या होती है, ठीक। इसी का दूसरा नाम है कॉगिंग, इसी को कॉगिंग कहा जाता है। कॉगिंग, ये जो मैग्नेटिक लॉकिंग लिखा है इसी का दूसरा नाम है कॉगिंग, और मैंने आपको इंडक्शन मोटर में पढ़ाया है। कॉगिंग ही मैग्नेटिक लॉकिंग कहलाता है। मैंने आपको इंडक्शन मोटर में कॉगिंग और कॉलिंग के बारे में बताया था, पढ़ाया मैंने। तो कॉगिंग मींस मैग्नेटिक लॉकिंग, तो यदि मैग्नेटिक लॉकिंग ना बोले और कॉगिंग भी बोल दे तो भी आपको याद रहना चाहिए कि कॉगिंग इज कॉल्ड मैग्नेटिक लॉकिंग, कॉगिंग ही मैग्नेटिक लॉकिंग है। तो कॉगिंग और कॉलिंग ये इंडक्शन मोटर में होता है, लेकिन मैग्नेटिक लॉकिंग या कॉगिंग ये सिंक्रोनस मोटर में भी होता है। क्रॉलिंग नहीं होता सिंक्रोनस मोटर में, याद रखिएगा, लेकिन कॉगिंग जरूर होता है जिसे आप मैग्नेटिक लॉकिंग कहते हैं। तो यहाँ पर पूछ लेता है कि मैग्नेटिक लॉकिंग क्या है, अल्फा एंगल के बारे में पूछ लेता है, अल्फा इज लेस देन 90 डिग्री। सिंक्रोनस मोटर कब स्टार्ट होती है, या सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट नहीं होगी, तो उसके चार ऑप्शन दे देगा आपको, अल्फा इज लेस देन 90, अल्फा इज ग्रेटर देन 90। सिंक्रोनस मोटर कब स्टार्ट नहीं होगी, चार ऑप्शन दे देगा, अल्फा इज लेस देन 90, अल्फा इज ग्रेटर देन 90, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, चार ऑप्शन हो गया, आप लगा लीजिए। सिंक्रोनस मोटर कब स्टार्ट नहीं होगी, अल्फा इज ग्रेटर देन 90, मतलब अल्फा का जो एंगल है ये लोड एंगल अल्फा डिग्री से भी ज्यादा हो जाए तो सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो ये याद रखेंगे। आई होप यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो डीसी है, रोटर को डीसी सप्लाई देते हैं और एसी सप्लाई हम स्टेटर को देते हैं। स्टेटर की खासियत ये होती है कि
कि हाफ साइकिल पॉजिटिव और हाफ साइकिल नेगेटिव ये सडनली चेंज करते जाता है अपने पोल। इसीलिए हम क्या करते हैं, रोटर को सिंक्रोनस स्पीड में घुमाते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों मैग्नेटिकली लॉक हो जाते हैं। स्टेटर के पोल और रोटर के पोल दोनों मैग्नेटिकली लॉक हो जाएंगे, तब ही सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट होगी, अदरवाइज सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट नहीं होगी। तो ये तो थे आज हम पढ़े लोड एंगल के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।